यह स्थान चांदपुर रोड के हरी एनक्लेव का है। यहाँ आज अचानक इतनी भीड़ क्यों है? ये भीड़ का कारण है आयुर्वेद में लोगों की बढ़ती हुई आस्था। क्योंकि यहाँ आज आयुर्वेदिक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का आयोजन पतंजलि मेगा स्टोर के संचालक डीवी सिंह जी ने किया है। डीवी सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य जनसामान्य को आयुर्वेद के फायदे बताना तथा उससे लाभान्वित करना है। इसीलिए उन्होंने यह चिकित्सा शिविर आयोजित किया है। इस चिकित्सा शिविर के आयोजन में जो आपको छिपने की जरूरत डॉक्टर राज पंडित तो अगर टीवी पर पत्रकार दिखेंगे तो अच्छी बात ने है। अपनी खासी भूमिका निभाई तथा अपने कार्यालय को उपलब्ध कराया। आगे की खबर को जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आयुर्वेद में आस्था दिखाते हुए लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी पुरानी से पुरानी समस्याओं को डॉक्टर अरोरा को बताया और उसका समाधान भी प्राप्त किया। इस शिविर में लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपना समस्या का निदान कराया। जिन लोगों को आवश्यकता थी उनका निःशुल्क शुगर टेस्ट किया गया तथा जिन लोगों को आवश्यकता थी ब्लड प्रेशर के चेक कराने की उनको ब्लड प्रेशर चेक कराया गया। इसी के साथ साथ डॉक्टर अरोरा ने जो अपना कीमती समय निकालकर सभी लोगों को परामर्श दिया उसका उन्होंने कोई भी शुल्क नहीं लिया तथा उनके समस्याओं के अकॉर्डिंग उन्हें दवाएं बताकर संतुष्ट किया तथा उन्हें यह भी बताया कि दवा नियमित किस तरीके से कब कब लेनी है। हाँ आपकी वजह से ना करवाया उन्होंने। बात कर लेना। एक हमारे किसी ने फ़ोन नंबर दिया है, बेटा बेटी है उनकी 14 साल की, उसके पिंपल्स वगैरह के। लगभग 10 मिनट चलो आपका इलाज कर लीजिए। तो देख के बताना पड़ेगा आपको। आ जाओ। इनको दिखाना पड़ेगा ना, दिखा होगा आपके इलाज में। हाँ अभी तो यहाँ कैंप लग रहा है, यहीं आ जाओ आप दिखाना। ये एक बार भाई साहब बताएंगे आपको एड्रेस बता। आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करना कोई नई बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि हमेशा इसी पद्धति से इलाज करते आए हैं और ऐसे ऐसे रोगों का इलाज उन्होंने किया है जिनको एलोपैथिक में लाइलाज माना जाता है। इसी क्रम में पतंजलि मेगा स्टोर के संचालक डीवी सिंह जी ने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने यह शिविर क्यों आयोजन किया है, उनका उद्देश्य क्या है, वह इस शिविर के माध्यम से जनसाधारण में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वे ऐसे शिविरों को लगातार लगाते रहेंगे या यहीं विराम देंगे।
आइए बात करते हैं डीवी सिंह जी से। अब आप जानिए डीवी सिंह जी के विचार। मेरा मानना है जैसे हम पिछले लंबे समय से आसपास की तहसीलों में, गांव में या शहर के कस्बा मॉल यूनिट बनी हुई हैं, वहाँ पर हमारी योग शिक्षाएं हैं। वहाँ पर हमारे योग शिक्षक क्लास दे रहे हैं प्रतिदिन। इन्हीं क्लासों के तहत एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर हर इंटर में इस बार मौका मिला गुजरात के सारे में, तो ये जागरूकता अभियान अपने स्वास्थ्य के प्रति, इसमें हम एक चीज़ों का जैसे बीपी है, शुगर है, इसका एक ब्लड टेस्ट, इसका टेस्टिंग अपनी तरफ से कर देते हैं और बाकी योग से संबंधित चीज़ें वो बताते हैं। रोगानुसार योग क्या है, आयुर्वेद से संबंधित दवाइयाँ क्या दे सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा विधा है जिसमें हमारा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी तरह से शरीर में कोई व्याधि हो रही है वो धीरे धीरे जड़ पे काम करता है। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे पूरे बुलंदशहर जिले में ही कवर कर रहे हैं। ये अभी तीसरा चौथा चांस है, ताकि इस तरह से कभी नहीं हुआ। भाई साहब के सानिध्य में इस तरह का मौका मिला है और इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे इस आयोजन में, आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुक्रिया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बबीता अरोरा से, जिन्होंने शिविर में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें वह आसान तरीके बनाए जिससे कि वह अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकें। उनकी समस्याओं का निवारण करते हुए उन्हें दवाएं भी लिखीं, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया और निःशुल्क शुगर टेस्ट किया। मैं डॉक्टर बबीता अरोरा, ये चिकित्सक स्वामी रामदेव योग संस्थान से। तो आज ये शिविर लगा स्वामी जी की तरफ से, पतंजलि जो मेगा स्टोर है बुलंदशहर में, वहाँ से हमने ये शिविर लगाया था उनके तरफ से। इसमें मुझे बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में शुगर के पेशेंट थे। तो ये आजकल के थोड़ा सा जो हमारा खान पान थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट अपनी तरफ थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। चीज़ें हमारी इतनी केमिकल से मिली हुई चीज़ें आ रही हैं, तो चीज़ खाने के बाद ये चीज़ें हमारा जो डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा हमारा इफेक्ट होता है। उसकी वजह से आगे जो पूरा इंसुलिन हमारा प्रॉपर नहीं बन पाता, उसकी वजह से शुगर वगैरह, बीपी वगैरह ये सब चीज़ें सामने निकल के आती हैं। और आयुर्वेद के थ्रू जो हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से बहुत प्राचीन एक चिकित्सा पद्धति है जो भगवान धन्वंतरि से जुड़ी हुई है, उनकी द्वारा जुड़ी हुई है। और अथर्ववेद जो हमारे वेद गए हैं, उससे अथर्ववेद आता है, उससे निकला हुआ आयुर्वेद है। और ये क्या है कि हमारी 3 तरह की चिकित्सा काम करती है इसमें। एक संशोधन होता है, संशमन होता है, एक रसायन चिकित्सा होती है। जैसे हम बीमारी को एक जड़ से खत्म करते हैं पंचकर्मा के द्वारा, दूसरा संशमन करते हैं दवाइयों के द्वारा, बीमारी को हम खत्म करते हैं, दबाते नहीं हैं लेकिन वो बीमारी जड़ से खत्म होती है। तीसरा है रसायन, मतलब जो चीज़ें हैं बॉडी को इम्प्रूवमेंट करते हैं रसायन चीज़ें देकर। इसमें बॉडी का जो भी वीकनेस आई होती है दवाइयों के थ्रू वो हमारी उस लेवल पर पेशेंट आ जाता है कि अपना थोड़ा एनर्जी लेवल रसायन चिकित्सा से मिलता है कि अपना जो लाइफ है वो अपने आराम से जी सकते हैं। तो आज यहाँ ये जो सारे पेशेंट मैंने देखे हैं काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और आयुर्वेद में एलोपैथिक में जो मेडिसिन ले रहे थे तो सबको मैंने आयुर्वेदिक के मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट देके तो काफ़ी कुछ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालांकि ये योग शिविर था, 1 दिवसीय योग शिविर था। यहाँ पर आए हुए पेशेंट से हमने भी बात की, क्योंकि ये 1 दिवसीय योग शिविर था तो उन्हें जो करंट में प्रॉब्लम थी उनको उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया और उसके समाधान उनसे हासिल किए। लेकिन उन लोगों से बात करने पर एक मुख्य जो समस्या है हर परिवार में ही होती है, जैसे कि जो नए नए बच्चे हैं उनकी आँखों पे प्रभाव पड़ता है और बहुत जल्दी चश्मे लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये पद्धति बहुत पुरानी है और प्रभावशाली है और इन पद्धतियों के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसा भी समाधान है कि बच्चों की आँखों की रोशनी पहले जैसी हो जाए, उनके चश्मे उतर जाए? जी बिल्कुल है। एक तो थोड़ा सा बच्चों पे सबसे मेन बात ध्यान देने की है, पेरेंट्स अपने बच्चों का शुरू से ध्यान रखें
आजकल जैसे सारी चीज़ें हैं, टीवी के आगे बैठे रहना, फ़ोन लेके बैठे रहना, तो ये सब चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा है डाइट और बच्चों की अगर हम सारी जैसे हमारी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, सैलड्स हैं, ये सब चीज़ें बच्चों की डाइट में शामिल करें। मेन तो नेचुरल चीज़ें जो नेचुरल लाइफ होती है उसकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना है। अगर हो ही जाते हैं तो आयुर्वेद में बहुत समाधान हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं। सबसे मेन है आंवला। अगर आंवला हम लेने की कोई चीज़ को लेते हैं अपने खाने में भी और वैसे भी हम यूज़ करें उसका पानी, आंवले के पानी से अपने नेचुरल जो रोशनी है बढ़ाने के लिए उसका प्रक्षालन करते हैं, पेटलाचन से करते हैं, उसमें आंवला होता है, तो वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी दवाइयाँ आयुर्वेद में बहुत है, स्वामी के लिए बहुत, आँखों के लिए आयुर्वेद वगैरह है, त्रिफला है, महात्रिफलाग्रत है, आमल की रसायन है, सप्तांगत लो है, ऐसी बहुत दवाइयाँ हैं जो हम बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी को मतलब बिना कोई साइड इफेक्ट दे सकते हैं। और बच्चों की रोशनी से काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है। बाकी ये कि कुछ एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, जैसे टाटा क्रिया है, आंखों की एक्सरसाइज है, अक्षी तर्पण है, आयुर्वेद में पंचकर्मा है, और अक्षी तर्पण की सब कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कि आयुर्वेद का कथन हमेशा रहा है कि इसके कभी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और इसका निवारण जो होता है वो जड़ से माना जाता है कि अगर इसकी दवाओं को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो वो रोग जड़ से खत्म हो जाता है। हालांकि मौसम बहुत गर्म हो चुका है, गर्मी लगभग चरम सीमा पर आ चुकी है और उसी गर्मी के मौसम के चलते हुए काफ़ी लोगों में अब समस्या आने लगी है जिसे हम नक्सीर कहते हैं, नाक से फूल जाना, जिसे हम शुद्ध भाषा में नक्की फूटना भी कह देते हैं। तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है और इसको जड़ से खत्म करने के लिए क्या उपाय हैं? आयुर्वेद में तो इसमें इलाज हर बीमारी का हम लेके चलते हैं। तो ये हमारा जो आयुर्वेद जो हमारी बॉडी है वो एक हमारा इम्बेलेंस का बहुत नहीं होता है, हमारा बात पित्त का इम्बेलेंस है बॉडी में। तो पित्त जो एक रक्त और पित्त दोनों की दूषित होने की वजह से दिक्कत आती है। पित्त जब ज़्यादा बढ़ता है, गर्मी के मौसम अगर तेज है, बाहर की गर्मी है और अंदर भी पित्त बढ़ा हुआ है, तो ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए एक तो हम थोड़ी गर्म चीज़ें कम करें, अपना डाइजेशन सही रखें, एसिडिटी वाली चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली ना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा पानी पूरा अपना साथ लेके चलें, पानी ज़्यादा लें। दूसरा हमारे जो मेडिसिन है जैसे उष्णी रासव है, बाकी जो लेमन ग्रास होता है वो है, दूबा है, दूबा सब है, शीशम के पत्ते का सरस, ये सब चीज़ें हम ठंडी चीज़ें हम लेते हैं ना हो। और उससे पहले अगर